Hello everyone, this is Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई स्टोरी जिसका नाम है राजकुमारी का चांद। बच्चों, क्या होता है, एक समय की बात है कि एक राजा की एक बेटी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और वो एक दिन चांद को लेने की जिद कर बैठती है। और वो इतना रोती है कि वह रोते रोते बीमार पड़ जाती है। अब राजा जो होते हैं नीम हकीम को सबको बुलाकर देखते हैं कि अरे मेरी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन उनकी बेटी सिर्फ अपनी जिद पर ही अटकी हुई होती है। वो कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे तो वह चांद ही चाहिए, वह मुझे चांद ही चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा रोती है। अब जो राजा होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। सारे नीम हकीम सबको बुलाकर वह राजा थक जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी सही नहीं होती। वह बीमार दिन पर दिन पड़ती ही जाती है। अब राजा को बहुत परेशानी होती है। वो सोचने लगते हैं कि मैं अब क्या करूं। अब वह नगर भर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि मेरी बेटी को जो भी चांद लाकर देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब जो उनके दरबारी होते हैं और सभी जो राज्य के जो भी सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये राजा की जिद कैसे पूरी करेंगे, इनकी तो ये जिद कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। सभी दरबारी यही सोचने लगते हैं। तभी बाहर से एक व्यापारी आता है बच्चों। वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। वो व्यापारी राजा के महल में आकर राजा से कहता है कि मैं आपकी बेटी के लिए चांद ला कर दूंगा। अब वह राजा अपनी बेटी के कमरे में उस व्यापारी को छोड़ देते हैं। अब व्यापारी उस राजकुमारी के पास जाता है और जाकर कहता है, अच्छा बेटा बताओ कि वह चांद कैसा दिखता है। अब वह कहती है कि जब मैं उस विंडो से देखती हूँ, खिड़की से देखती हूँ, तो वो मेरी उंगली के बराबर दिखता है। अब वह पूछते हैं कि वह कैसा दिखता है। वो कहती है कि वो गोल गोल सा होता है और वो जो सामने मेरे विंडो के पेड़ है उसके ऊपर दिखता है। अब वो जो व्यापारी होता है वो जाता है, अगले दिन उसके लिए एक चांदी का छोटा सा चांद बनवा कर ले आता है। अब जिसे देखकर वो तो बहुत खुश होती है। वो सोचती है अरे ये चांद आ गया। लेकिन जब वह विंडो से बाहर देखती है तो वह देखती है कि अरे ये तो चांद वैसा का वैसा ही है। और वह मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वह व्यापारी उससे कहता है कि सुनो बेटा, जब आपके दूध के दांत उखड़ जाते हैं तब क्या होता है। अब वह कहती है कि हमें भगवान जी दूसरा दांत दे देते हैं उसकी जगह पर। तभी वह कहता है कि अब बताओ बेटी, जब मैं ये चांद तुम्हारे लिए लेकर आया तो भगवान जी ने फिर से वो चांद जगह पर दूसरा आ गया। बच्चों, उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है। वह सब कुछ समझ जाती है और उस चांद को लेकर वो बहुत खुश होती है और अपने कमरे में खेलने लगती है। अब वह व्यापारी जो होता है राजा के पास जाता है। राजा भी उसको जो है मुंह मांगा इनाम देते हैं। बच्चों, इस तरह से उसकी जो बेटी होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इस बच्चों, आपने देखा कि हम छोटी सी तरकीब से भी, छोटी सी युक्ति से भी छोटी से छोटी बला को भी टाल सकते हैं। उस स्थिति को हम संभाल सकते हैं। बच्चों, आपको भी यही करना है। जो भी कोई परेशानी आती है या कुछ भी है तो उसका जो है हल ढूंढना चाहिए, ना कि परेशान हो जाना चाहिए। जैसा कि इस स्टोरी में आपने देखा व्यापारी ने किया। उसको उस दांत का उदाहरण देकर उसने क्या किया, राजकुमारी को मना लिया। बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय बाय बच्चों।